नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी के बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बावरी ने कहा कि 10 नवंबर का दिन चंदन कियारी के लिए स्वर्णिम पल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां की जनता ललायत है। क्योंकि आज तक आजादी के बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे थे। और क्या कुछ कहा अमर कुमार बावरी ने, उस पर एक नजर। हम लोगों की तैयारी उनको सुनने के लिए है, उनको देखने के लिए। जो आग्रह है, जिस तरह से चंदन कियारी में एक माहौल तैयार हुआ है, हर एक लोग मोदी जी को सुनना और देखना चाहता है। मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, चंदन कियारी के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना अध्याय मोदी जी के इस कार्यक्रम में लिखा जाएगा। और आप सबके माध्यम से भी मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ, आइए आदरणीय अपने लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए और इस देश के निर्माण में, इस झारखंड के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान करिए। चुनावी सभा को ही संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड में एक सरकार जो अभी है, ये अत्याचारी सरकार है, अन्याय करने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है। इस सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए जनता तैयार है। नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी के बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बावरी ने कहा कि 10 नवंबर का दिन चंदन कियारी के लिए स्वर्णिम पल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां की जनता ललायत है। क्योंकि आज तक आजादी के बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे थे। और क्या कुछ कहा अमर कुमार बावरी ने, उस पर एक नजर। हम लोगों की तैयारी उनको सुनने के लिए है, उनको देखने के लिए। जो आग्रह है, जिस तरह से चंदन कियारी में एक माहौल तैयार हुआ है, हर एक लोग मोदी जी को सुनना और देखना चाहता है। मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, चंदन कियारी के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना अध्याय मोदी जी के इस कार्यक्रम में लिखा जाएगा। और आप सबके माध्यम से भी मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ, आइए आदरणीय अपने लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए और इस देश के निर्माण में, इस झारखंड के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान करिए। चुनावी सभा को ही संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड में एक सरकार जो अभी है, ये अत्याचारी सरकार है, अन्याय करने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है। इस सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए जनता तैयार है। नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी के बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बावरी ने कहा कि 10 नवंबर का दिन चंदन कियारी के लिए स्वर्णिम पल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां की जनता ललायत है। क्योंकि आज तक आजादी के बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे थे। और क्या कुछ कहा अमर कुमार बावरी ने, उस पर एक नजर। हम लोगों की तैयारी उनको सुनने के लिए है, उनको देखने के लिए। जो आग्रह है, जिस तरह से चंदन कियारी में एक माहौल तैयार हुआ है, हर एक लोग मोदी जी को सुनना और देखना चाहता है। मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, चंदन कियारी के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना अध्याय मोदी जी के इस कार्यक्रम में लिखा जाएगा। और आप सबके माध्यम से भी मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ, आइए आदरणीय अपने लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए और इस देश के निर्माण में, इस झारखंड के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान करिए। चुनावी सभा को ही संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड में एक सरकार जो अभी है, ये अत्याचारी सरकार है, अन्याय करने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है। इस सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए जनता तैयार है। नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी के बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बावरी ने कहा कि 10 नवंबर का दिन चंदन कियारी के लिए स्वर्णिम पल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां की जनता ललायत है। क्योंकि आज तक आजादी के बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे थे। और क्या कुछ कहा अमर कुमार बावरी ने, उस पर एक नजर।
हम लोगों की तैयारी उनको सुनने के लिए है, उनको देखने के लिए। जो आग्रह है, जिस तरह से चंदन क्यारी में एक माहौल तैयार हुआ है, हर एक लोग मोदी जी को सुनना और देखना चाहता है। मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, चंदन क्यारी के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना अध्याय मोदी जी के इस कार्यक्रम में लिखा जाएगा। और आप सबके माध्यम से भी मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ, आइए आदरणीय अपने लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए और इस देश के निर्माण में, इस झारखंड के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान करिए। चुनावी सभा को ही संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड में एक सरकार जो अभी है, ये अत्याचारी सरकार है, अन्याय करने वाली सरकार। नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी के बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बावरे ने कहा कि 10 नवंबर का दिन चंदन कियारी के लिए स्वर्णिम पल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां की जनता ललायत है। क्योंकि आज तक आजादी के बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे थे। और क्या कुछ कहा अमर कुमार बावरे ने, उस पर एक नजर। हम लोगों की तैयारी उनको सुनने के लिए है, उनको देखने के लिए। जो आग्रह है, जिस तरह से चंदन क्यारी में एक माहौल तैयार हुआ है, हर एक लोग मोदी जी को सुनना और देखना चाहता है। मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, चंदन क्यारी के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना अध्याय मोदी जी के इस कार्यक्रम में लिखा जाएगा। और आप सबके माध्यम से भी मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ, आइए आदरणीय अपने लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए और इस देश के निर्माण में, इस झारखंड के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान करिए। चुनावी सभा को ही संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड में एक सरकार जो अभी है, ये अत्याचारी सरकार है, अन्याय करने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है। इस सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए जनता तैयार है। नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी के बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बावरे ने कहा कि 10 नवंबर का दिन चंदन कियारी के लिए स्वर्णिम पल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां की जनता ललायत है। क्योंकि आज तक आजादी के बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे थे। और क्या कुछ कहा अमर कुमार बावरे ने, उस पर एक नजर। हम लोगों की तैयारी उनको सुनने के लिए है, उनको देखने के लिए। जो आग्रह है, जिस तरह से चंदन क्यारी में एक माहौल तैयार हुआ है, हर एक लोग मोदी जी को सुनना और देखना चाहता है। मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, चंदन क्यारी के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना अध्याय मोदी जी के इस कार्यक्रम में लिखा जाएगा। और आप सबके माध्यम से भी मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ, आइए आदरणीय अपने लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए और इस देश के निर्माण में, इस झारखंड के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान करिए। चुनावी सभा को ही संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड में एक सरकार जो अभी है, ये अत्याचारी सरकार है, अन्याय करने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है। इस सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए जनता तैयार है।